कहानी सोलू नामी एक असैसिन की है जो एक ड्रैगन रिंग को चुराने के लिए गई। वो उसमें कामयाब भी हो गई, मगर तभी वहाँ अलार्म बजा और सिक्योरिटी आ गई, जिस पर उसका फियांसे युन उसे बचाने वहाँ आया और फिर वो दोनों वहाँ से बचकर एक शिप पर आ गए, जहाँ वो दोनों अपने फ्यूचर की बात करने लगे। तब सोलू युन से बोलती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती है, जिस पर युन उससे कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ मर के ही छोड़ा जा सकता है। दरअसल वो उसे धोखा दे रहा था। वो उसे स्टैप करता है और फिर उस ड्रैगन रिंग को देखता है तो उसे पता चलता है कि सोलू ने उस ड्रैगन रिंग को उनकी शादी की रिंग से बदल दिया था, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी। सोलू उसके दिए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और समुद्र में छलांग लगा देती है, जहाँ ड्रैगन रिंग उसकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी तरफ एक यंग और हैंडसम आदमी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपने लाइटनिंग मैजिक के जरिए मार रहा था। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसके हाथ से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगता है, जिसे हम डार्क मैजिक भी कह सकते हैं। वो फौरन अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ से चला जाता है। इधर लो मेंशन नामी एक जगह पे एक लड़की को काफी ज्यादा मारा जा रहा था कि तभी उस लड़की में सोलू की सोल ट्रांसफर हो जाती है। साथ ही उस लड़की को सोलू की सारी मेमोरीज भी दिखाई देने लगती हैं। और वो लड़की जो पहले मार बर्दाश्त कर रही थी, अब उठ के उन सभी को मारने लगती है। वो सभी लोग हैरान थे कि आखिर उस लड़की में इतनी जान कैसे आ गई कि वो उन सभी को मारने लगी। तभी वहाँ वही हैंडसम और यंग आदमी भी पहुँच जाता है, जो सोलू को उन सबसे ही बचाता है, लेकिन सोलू उसे भी मारने लगती है, जिस पर वो आदमी उसे अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। वो आदमी उसे अपने साथ टेस्टिंग पैलेस लेके आया था ताकि वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक कर सके। सोलू उस आदमी को बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक किया गया, मगर उसके पास 0 स्पिरिचुअल एनर्जी थी। दरअसल स्पिरिचुअल एनर्जी के 5 एलिमेंट्स और 7 लेवल होते हैं, जिसमें रेड सबसे कम और पर्पल सबसे ज्यादा माना जाता है। अब सोलू की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि सोलू हवा, पानी और लाइट में रेड है, जबकि वो वुड और फायर में पर्पल लेवल पे है। साथ ही में उन्हें ये भी पता चलता है कि उसकी बॉडी में ड्रैगन रिंग भी मौजूद है। दरअसल उस ड्रैगन रिंग में एक किंग की सोल कैद थी, जिसे उसकी क्वीन ने लाइटनिंग स्पिरिट से लड़ने के बाद कैद किया था, क्योंकि लाइटनिंग स्पिरिट्स ने किंग को मार दिया था और क्वीन ने किंग को बचाने की खातिर उसकी सोल को उस ड्रैगन रिंग में महफूज कर लिया। प्रेजेंट में जब यही बात उस टेस्टिंग पैलेस में मौजूद मॉन्स्टर्स को पता चलती है तो वो कब्बों के रूप में सोलू पे हमला करने पहुँच जाते हैं, जिस पर वो आदमी सोलू को अपने घोड़े पे बिठा के वहाँ से भगा देता है और खुद उन कब्बों से लड़ने लगता है। सोलू वापस लो मेंशन में पहुंच जाती है, जहां उसकी नौकरानी लोलू उसके आने पे खुश होती है। वो उसे पीने के लिए चाय देती है। सोलू को पता चलता है कि वो एक प्रिंसेस है और 0 स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उसके साथ शुरू से ही अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। शुक्सी उसे हर वक्त चिढ़ाने के लिए कुछ न कुछ खराब करती रहती थी, क्योंकि वो सोलू की जगह क्राउन प्रिंसेस बनना चाहती थी। साथ ही लूलू सोलू को उस आदमी के बारे में भी बताती है, जिसका नाम जिन वांग था और वो लाइटनिंग मैजिक का सबसे बड़ा मैजिशियन था। रात को सोलू जब नहा रही थी तो तभी कोई उसे मारने के लिए वहाँ आता है, लेकिन सोलू उसके पीछे से आके उसे पकड़ लेती है। इधर हम लो मेंशन में क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो बहुत सारी लड़कियों के साथ बैठा फन कर रहा था। तभी उनमें से एक लड़की रूप बदलकर इविल स्पिरिट बन जाती है, जिसे देख के बाकी सभी लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। क्राउन प्रिंस को जिन वांग और सोलू के टेस्टिंग पैलेस जाने के बारे में वो स्पिरिट ही बताती है, जिस पर क्राउन प्रिंस अपने फियांसे सोलू से मिलकर उसे सबक सिखाने के बारे में सोचता है। इससे हमें पता चलता है कि क्राउन प्रिंस और सोलू की मंगनी हो चुकी है, मगर क्राउन प्रिंस का बर्ताव सोलू के साथ अच्छा नहीं। अगले दिन लो मेंशन के बाहर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, क्योंकि आज क्राउन प्रिंस ने सोलू को अपने सामने पेश करने का ऑर्डर किया था, मगर सोलू सबके सामने क्राउन प्रिंस को एरोगेंट बोलती है, जिससे क्राउन प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ शोक्सी आती है, जो बताती है कि सोलू ने उसे भी जहर देने की कोशिश की, लेकिन असल में तो शोक्सी ने ऐसा करने की कोशिश की थी। लेकिन सोलू रात को उस आदमी से सभी कुछ उगलवा लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस आदमी को शोक्सी ने ही भेजा था। रात को ही वो उस आदमी को 2 पिल्स देती है। उनमें से एक जहरीली पिल थी, जबकि दूसरी पिल खाने से किसी को भी मैस्कुलिन बनाया जा सकता था। दरअसल सोलू ने एक प्लान बनाया था और उस प्लान के मुताबिक वो पिल शुक्सी खा चुकी थी। शुक्सी अपनी बात को प्रूफ करने वाली थी कि तभी उसकी पर्सनालिटी बदलने लगती है और उसके जिस्म पे बाल नजर आने लगते हैं। वो एक मेल की तरह दिखने लगी थी। ये देख के शुक्सी को और ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि सोलू अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। अभी ये सब
बातें हो ही रही थी कि तभी क्राउन प्रिंस पे कोई अटैक करता है। तो हमें पता चलता है कि अटैक करने वाला बैचन पैलेस का मास्टर है, उसका नाम लिंग था। तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि उसके कमांडर को उसे मारने के लिए पैसे दिए गए और वो जानता था कि सभी के पीछे क्राउन प्रिंस का हाथ है। लिंग क्राउन प्रिंस और शुक्सी के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि उसे शुक्सी उसकी मैस्कुलिन पर्सनैलिटी की वजह से पसंद है। कि सुन के पास खड़े सभी लोग हैरान होते हैं और हंसने लगते हैं, जिस पर क्राउन प्रिंस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पीछे सोलू के फादर सभी पे उसे बुरी तरह मारते हैं, उसे एक प्रिजन में कैद कर देते हैं। जब सोलू को होश आता है तो उसे बाहर बैठी लुलू दिखाई देती है, जो उसे वहाँ से निकालना चाहती थी, मगर तभी वहाँ शुक्सी आ जाती है, जो लुलू पर भी टॉर्चर करने लगती है। ये देख के सोलू शुक्सी को दोबारा से उसके और क्राउन प्रिंस के रिलेशनशिप के बारे में बात करके चिढ़ाने लगती है, जिस पर शुक्सी को गुस्सा आता है और वो सोलू पे अटैक करती है, मगर सोलू उल्टा उसे ही पकड़ लेती है। तभी वहाँ उन दोनों के फादर आते हैं, जिस पर सोलू को शुक्सी को छोड़ना पड़ता है। वो इस सब के लिए माफी मांगती है, मगर सोलू के फादर उल्टा उसे मारने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो गई थी। तभी प्रिजन की छत फट जाती है और ये सभी कुछ किसी और ने नहीं बल्कि जिन वांग ने किया था, क्योंकि उसे सोलू पर किए जाने वाले टॉर्चर के बारे में पता चल गया था। वो सोलू को बचाने ही वहाँ आया था। ये देखकर सोलू के फादर फौरन इस सब का इल्जाम शुक्सी पे लगा देते हैं, क्योंकि वो भी जिन वांग से डरते थे। मगर ये सभी कुछ सोलू को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। इस सब के बाद वो अपनी फैमिली से अपने सारे रिश्ते खत्म करके जिन वांग के साथ उसके पैलेस चली जाती है। वहाँ जिन उसे अपने साथ पूल पे इनवाइट करता है। जब सोलू वहाँ पहुँचती है तो उसे पूल पे हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, मगर जिन वांग कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो पानी के थोड़ा और करीब जाती है तो एक हाथ पानी के अंदर से निकल के उसे खींच लेता है। दरअसल जिन वांग ही पानी के अंदर था। जिन वांग को अपने सामने देख के सोलू को अपनी पिछली जिंदगी की यादें दिखाई देने लगती हैं और उसे जिन वांग अपने फियांसे यून की तरह दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जिन वांग तो पानी में बेहोश हो चुका है। ये देखकर सोलू उसे बाहर ले आती है, लेकिन तभी जिन वांग को होश आ जाता है और वो सोलू को गले लगाकर ड्रैगन रिंग को महसूस करने की कोशिश करता है। वो सोलू को बताता है कि ड्रैगन रिंग और उसके एलिमेंट्स एक साथ काम नहीं कर सकते, इसी वजह से उसकी पावर से ही से एक्टिवेट नहीं हो पा रही। जिन वांग सोलू को कुछ एलेक्सर्स भी पीने को देता है, मगर उन सभी का सोलू पे कुछ खास असर दिखाई नहीं देता। जिसके बाद जिन वांग उसकी बॉडी को इंस्पेक्ट करने लगता है, जिससे सोलू खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके ख्याल में जिन वांग उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा था। ये देखकर जिन वांग हंसने लगता है और कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। वो लाइब्रेरी में बैठा पुरानी बुक्स को पढ़ रहा था ताकि वो सोलू को उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने में मदद कर सके, लेकिन वो उस बुक में लिखे एक स्पेल को जैसे ही पढ़ता है वहाँ ब्लैक मैजिक फैल जाता है। तब फ्लैशबैक में हमें छोटा जिन वांग दिखाया जाता है, जो अपने हाथ से निकलने वाले उस ब्लैक मैजिक की वजह से काफी तंग था। लेकिन तभी चमकती हुई एक तितली उसके पास आती है, जिससे वो ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में भी जिन वांग के हाथ से वही ब्लैक मैजिक निकल रहा था, जिससे वो अपनी लाइटिंग मैजिक की मदद से खत्म करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जिन वांग की एक नौकरानी सोलू के कमरे की तरफ जाती है तो दरवाजा खोलने पे सोलू उस पे अटैक कर देती है, क्योंकि उसके ख्याल में वहाँ जिन वांग आया था। लेकिन जिन वांग की नौकरानी को देख के सोलू उसके पास जाती है और इस सब के लिए उससे माफी मांगती है, जिस पर वो नौकरानी उसे जिन वांग के बारे में बताती है। तो सोलू जिन वांग से मिलने उसके कमरे में जाती है, मगर जिन वांग उसे जमीन पे गिरा दिखाई देता है। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो देखती है कि उसकी आंखों में से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। वो सोलू को उसके गले से पकड़ लेता है, जिसमें सोलू खुद को छुड़वाने के लिए एक ब्लेड से जिन वांग को जख्मी करती है। जिन वांग सोलू से वो ब्लेड छीन कर खुद को और ज्यादा जख्मी करके बेहोश कर लेता है, ताकि वो सोलू को नुकसान ना पहुंचा सके। तभी वहाँ एक फीमेल स्पिरिट आती है, जो जिन वांग के पास बैठ जाती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। ये देख के सोलू वहाँ से वापस आ गई थी। सोलू को उसकी नौकरानी लुलू उस फीमेल स्पिरिट के बारे में बताती है, जिसका नाम लियो था। वो अभी ये सभी बातें कर ही रही थी कि वहाँ जिन वांग आ जाता है, जो अपने किए पर सोलू से माफी मांगता है। वो बताता है कि पुरानी किताबें पढ़ते हुए उसकी पावर एक्टिवेट हो गई और इसी वजह से ये सभी कुछ हुआ। सोलू की अपनी पावर के बारे में पूछने पे जिन वांग उसे बताता है कि तुम्हारी पावर को एक्टिवेट करने के लिए हमें खास तरह का पानी चाहिए होगा, जो क्राउन प्रिंस के पैलेस में मौजूद है, और इसके लिए हमें वो पानी चुराना होगा। ये सुनकर सोलू उस पानी को चुराने के लिए मान जाती है। रात को वो क्राउन प्रिंस के पैलेस जाते हैं, जहाँ अंदर जाने पे उनके सामने एक रोशनी आती है और तभी वो ट्रांसफर होकर एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ हर तरफ फूल ही फूल थे। उन्हें वहाँ एक स्केलेटन दिखाई देता है। तभी सोलू को उस जगह से बाहर आने की मिलती है, जो आसमान पे चमकता हुआ सूरज था। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ किताबों की एक शेल्फ सोलू पे गिरने लगती है, मगर जिन वांग उसे बचा लेता है। सोलू को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ उन्हें कोई देख रहा है।
तभी जिन वांग अपने मैजिक से एक लाइट प्लेट को स्पॉट करता है। दरअसल उसी लाइट प्लेट के जरिए क्राउन प्रिंस उन दोनों को देख रहा था। वो इस बात पर गुस्सा था कि वो दोनों उसके बिछाए हुए ट्रैप से आसानी से बच रहे हैं, इसलिए वो अगला ट्रैप एक्टिवेट करता है, जिससे वो दोनों एक नई जगह पहुंच गए थे जहां हर तरह का वेपन रखा गया था। वहां पहुंचने के बाद जिन वांग समझ गया था कि उन्हें इस जगह से बाहर जाने के लिए वहां के दरवाजे को खोलना होगा, लेकिन उस दरवाजे को खोलना आसान नहीं था क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर एक लाइटनिंग क्लाउड था। ये देखकर जिन वांग अपने लाइटनिंग मैजिक को एक्टिवेट